नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बात करी जाए कर्नाटका की तो इलेक्शन का यानी कि चुनाव की तारीखों का बड़ा ऐलान हो चुका है। चुनावी बिगुल बज चुका है। अब जीत और हार का फैसला जनता के हाथ में। हालांकि ताबड़तोड़ रैलियां हमें अगले 1 महीने देखने को मिलेंगी, क्योंकि चुनाव की तारीखों की अगर बात करी जाए तो 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को रिजल्ट यानी कि चुनाव का ऐलान हो जाएगा कि आखिर इसमें जीत और हार किसकी होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि एक ही चरण में ये मतदान हो जाएगा। कर्नाटका में विधानसभा अगर सीटों की बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं अहम हो जाता है कि अब आरक्षण का लाभ यानी कि जो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी है उसका फायदा किस तरीके से तमाम सियासी पार्टियां उठाती हुई नजर आएंगी। दरअसल एक और चौंकाने वाला फैक्ट है जो आपको बता दें, 1985 के बाद से कोई भी पार्टी लगातार 2 बार जो है वो सरकार नहीं बना पाई, यानी कि 10 साल नहीं रह पाई। फिलहाल अगर केंद्र की बात करी जाए तो बीजेपी है, दूसरी लगातार बार जो उसने सरकार बनाई थी। और कई राज्यों की अगर बात करी जाए जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, यहां पर बीजेपी दूसरी बार लगातार आई है। उत्तर प्रदेश में भी यही कहा जाता था कि एक ही बार कोई सरकार बनाता है। अगर समाजवादी की पार्टी की आती है तो फिर मायावती आ जाती थी, मायावती की आती है तो समाजवादी आ जाती थी, और पिछली बार की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी आई थी। कर्नाटका में किस तरीके से तमाम फैक्टर्स काम आएंगे, क्योंकि दक्षिण के जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं साउथ की जो पॉलिसी है या फिर पॉलिटिक्स है वो नॉर्थ की पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग मानी जाती है। वहाँ के मुद्दे अलग हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं अलग है। अब आपको बता दें कि साल 2018 में जो वोट प्रतिशत था वो कांग्रेस का ज़्यादा था और बीजेपी का कम था। लगभग 36% के आसपास कांग्रेस का था और बीजेपी का 34 के आसपास था। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, कांग्रेस जो है वो सरकार नहीं बना पाती। उसके बाद आप देखिए, ये पहले की बात है कि कांग्रेस सरकार जब बना लेती है, बीजेपी उसे तोड़ देती है और सरकार में काबिज हो जाती है, सत्ता में काबिज हो जाती है। अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी के जाने के बाद जो तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस देने जा रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर क्षेत्रीय दलों का साथ कांग्रेस को मिल जाए तो यहाँ पर भी सरकार बनती हुई नजर आई। यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो बीजेपी का सपना था वो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन अब कांग्रेस काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। जो रुख कांग्रेस का दिख रहा है उससे कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि 2024 में भले ही केंद्र में बीजेपी आ जाए, लेकिन तमाम तरह के जो राज्य हैं उसे गंवाने पड़ सकते हैं। और शायद ऐसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सर्वे जो है वो इसी तरह से आते रहेंगे और वो बताते रहेंगे कि जीत हार किसकी होगी, लेकिन जनता क्या सोचती है वो जरूर हम जान सकते हैं आपके जरिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कर्नाटका के जो चुनाव हैं वो किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे और यहाँ पर जीत और हार किसकी साबित होगी। क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो जोड़ी है, साथ में प्रियंका गांधी अपना जो जोर दिखाती हुई नजर आएंगी, वो फायदेमंद साबित होगा कांग्रेस के लिए।